मूवी का स्टार्ट होता है रापुंज़ल और यूजीन को दिखाते हुए जो पैलेस से अपने घोड़ों पर रेस लगाते हुए कहीं जा रहे होते हैं। उनके पीछे कुछ सोल्जर्स भी होते हैं जो पैलेस के ही थे। वो लोग आगे पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ी सी द्वार आती है। रापुंज़ल उसके ऊपर चढ़कर सारी सिटी देखने लगती है और बहुत खुश होती है। और यूजीन इसके पास आके कहता है अब बस भी करो, कितना देखोगी, अब हमें वापस चलना चाहिए और इवेंट स्टार्ट होने वाला है, कल तुमने प्रिंसेस भी तो बनना है। पैलेस के सोल्जर्स भी इनको यही कहते हैं और वो दोनों अपने घोड़ों पर पैलेस जाते हैं। पैलेस में इवेंट की तैयारियां हो रही थी। जब ये लोग कैसल पहुंचते हैं तो एक लेडी जो एक इसकी केयर टेकर थी वो उसको यूजीन से ले जाती हैं कि बस रापुंज़ल अब तुम्हारा ख्याल रखने का दिन है। अब उसके पास एक और बूढ़ी लेडी आती हैं। वो सब हर टाइम रापुंज़ल से कहते रहते थे कि अपना ख्याल रखा करो, तुम बाहर मत जाया करो। लेकिन रापुंज़ल ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि जहाँ उसका दिल करे वो अपनी मर्जी से जाए, घूमे फिरे, बाहर जाए। लेकिन बाकी सब लोग उसका ख्याल रखने के चक्कर में उसकी विशेष को पूरा ही नहीं करते। रापुंज़ल की केयर टेकर उससे कहती हैं कि रापुंज़ल कल आप प्रिंसेस बन जाएंगी और आपकी हरकतें अभी भी बच्चों जैसी ही हैं। आपको एक मैच्योर लड़की बनना होगा ताकि सब लोग कह सकेंगे देखें हमारी प्रिंसेस कितनी अच्छी हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर रापुंज़ल के बाल छोटे हैं क्योंकि लास्ट पार्ट में यानी फर्स्ट पार्ट में यूजीन ने उसके बाल काट दिए थे ताकि वो बूढ़ी मिर्च मर सके और ऐसा ही हुआ था। लेकिन रापुंज़ल का ग्रीन कलर का पेट अभी भी उसके साथ ही होता है। तो किंग भी बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी प्रिंसेस बनने वाली है और सबसे कहते हैं कि सब अपना ध्यान बहुत ध्यान से करना और याद रहे कि कोई मसला ना हो। और सबसे बड़ी बात कि इस सेरेमनी में बहुत बड़े बड़े किंग्स और क्वीन आएंगे। दूसरे कमरे में जहाँ पर रापुंज़ल रेडी हो रही होती है वहाँ पर किंग आकर उससे गले लगा कर कहते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, जितनी तुम खूबसूरत हो मैं चाहता हूँ कि उतनी तुम्हारी लाइफ भी खूबसूरत हो। दूसरी तरफ हम यूजीन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसका ये प्लान था कि वो कल ही रापुंज़ल से एंगेज कर लेगा। इसके लिए वो प्यारी सी रिंग भी खरीदता है और खुद भी बहुत अच्छे से रेडी होता है। लेकिन दूसरी तरफ रापुंज़ल को अपने फादर की बातों का समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि मुझे कल पैनिक नहीं होना क्योंकि कल वो प्रिंसेस बनने जा रही होती है। मुझे अपनी हरकतें भी प्रिंसेस जैसी रखनी होंगी। दूसरी हम देखते हैं कि एक क्रीपी सा माउस अपने मुंह में एक लेटर लिए एक विच लेडी के पास जाता है जो कि एक चेयर पर बैठी होती है लेकिन उसका मुंह दूसरी तरफ होता है। वो उसको खोलती है तो उसके ऊपर रापुंज़ल का नाम लिखा होता है, यानी आज रापुंज़ल प्रिंसेस बनने वाली है तो इसलिए उस औरत को इनवाइट किया गया है। लेकिन वो औरत इस पेपर को जला देती है जैसे कि वो उससे जेलस हो रही हो। मुंह में बोल रही होती है कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगी। क्या पता कि वो शायद वही बुरी विच हो, लेकिन हु नोज़। इसी तरफ इवेंट स्टार्ट हो चुका था। रिसेप्शन पर किंग, क्वीन और रापुंज़ल होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब किंग्स और क्वीन आने लगते हैं। लेकिन रापुंज़ल का बिहेवियर बहुत चाइल्डिश होता है। एक हक कर लेती है। बाकी प्रिंस और किंग सोचते हैं कि ये प्रिंसेस बनने के लिए सूटेबल नहीं है, ये तो अभी एक बच्ची है। इस वजह से रापुंज़ल बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और पानी में जाकर एक बोट के पास बैठ जाती है जहाँ पर उसके पास यूजीन भी आ जाता है। कहता है कि ये सब लाइफ तो टेम्परेरी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं मैं उनको ज़रूर पूरा करूँगा। तुम बस अपनी इस चाइल्डिश लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करो, परेशान मत हो। तुम कभी भी दुनिया की फिक्र मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। तो रापुंज़ल ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे यूजीन पर ट्रस्ट भी होता है। तभी कोई इनकी बोट को बहुत ज़ोर से हिलाता है। ये वही केयर टेकर होती है जो रापुंज़ल को लेने आई होती है। उसे समझाती है तुम अगले पूरे सिटी का दौरा करोगी, यानी विजिट करोगी और लोगों से मिलोगी ताकि लोग जान सके कि तुम्हारी प्रिंसेस है कौन। तुम्हें अपना बिहेवियर और करैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होगा। अगला दिन आ जाता है और प्रिंसेस मीटअप के लिए निकल जाती है लेकिन उसके साथ इतने बड़े बड़े सोल्जर्स होते हैं। अब बेचारी रापुंज़ल प्रिंसेस तो नहीं लग रही थी क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर जो था। अब वहाँ चलते चलते छोटी बच्चियाँ मिलती हैं जो एक दूसरे की ब्रेड्स बना रही होती हैं। तो रापुंज़ल को उन्हें देखकर याद आता है कि ये वही बच्चियाँ हैं जिन्होंने इनकी ब्रेड बनाई थी। तो रापुंज़ल उनके मिलने के लिए जाती है लेकिन सोल्जर उन्हें रोक लेते हैं और तभी एक लेडी आती है और रापुंज़ल को बहुत प्यार से कप कर देती है।
लेकिन सोल्जर्स उसको खाने से ही मना कर देते हैं और कहते हैं कि सॉरी मैम, आप कोई भी चीज़ बाहर से नहीं खा सकती क्योंकि ये काम रिस्की होता है। अब रपुंज़ल वहाँ से उदास होकर अपने पैलेस आ जाती है। अपनी केयर टेकर से कहती है कि वाकई मैं प्रिंसेस हूँ, इसे भी नहीं लगता तुम सब मुझे अपनी जिंदगी एंजॉय ही नहीं करने देते। और मेरे बाबा, उनको कौन समझाए कि मैं बड़ी हो गई हूँ और उन्होंने तुम्हें भी मेरा ख्याल रखने के लिए लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं एक प्रिंसेस हूँ या ना समझ लड़की हूँ। वो केयर टेकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अच्छा बस करो, मैं तुम्हारी विश पूरी कर सकती हूँ, लेकिन चुप रहना, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी जब कोई आसपास नहीं होगा ताकि हमारी कोई कंप्लेन ना कर सके। रपुंज़ल खुशी से मान जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं रपुंज़ल अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है, लेकिन तभी पर वहाँ यूजीन आ जाता है और अपने घुटनों के बल बैठकर रपुंज़ल को प्रपोज कर देता है और उससे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। रपुंज़ल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन यूजीन जब ये कहता है कि हम मिलकर इस पैलेस में रहेंगे तो रपुंज़ल का मूड ऑफ हो जाता है और वो दिल ही दिल में सोचती है कि मैं प्लानिंग कर रही थी कि मैं बाहर जाकर पूरी दुनिया घूमूंगी, पर ये कह रहा है कि हम दोनों इस पैलेस में ही रहेंगे। तो वो यूजीन से कहती है कि सॉरी यूजीन, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। वहाँ से चली जाती है। अब रात को वो केयर टेकर रपुंज़ल से कहती है अब टाइम है कि हम दोनों बाहर जा सकते हैं। रपुंज़ल अपने पेट से कहती है कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं, तुम मेरे अच्छे पेट होना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम संभाल लेना। वो दोनों बाहर चले जाते हैं। उस तरफ यूजीन रपुंज़ल के कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेते हैं। यूजीन उनसे कहता है कि उसके बदले मुझसे कुछ पैसे लेने देना, पर मुझे अंदर जाने दो। तो गार्ड्स मान जाते हैं। जैसे ही यूजीन उसके कमरे में एंटर होता है तो रपुंज़ल के पैर को खबर हो जाती है और वो कुछ कैंडल्स, कुछ लैंटर्न्स लाकर रपुंज़ल का शैडो बना देता है। यूजीन से बात करने लगता है कि सॉरी रपुंज़ल, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम्हें इस बात का बुरा लगा? लेकिन रपुंज़ल उसकी बात का जवाब ही नहीं देती। तो अचानक से जिस फूले से उसका सर बना होता है वो नीचे गिर जाते हैं, तो यूजीन को पता चलता है कि ये तो फेक था। तो वो फौरन से उसके पेट से पूछता है, तो वो भी आगे से कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे खुद भी नहीं था पता था कि वो कहाँ गई हैं। दूसरी तरफ हम अंधेरे में कुछ अजीब से आदमी को देखते हैं और रपुंज़ल किंग और क्वीन से बदले के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ यूजीन बहुत वरीड होता है कि रपुंज़ल पता नहीं कहाँ चली गई है। तो पूरे कैसल में उसको ढूंढने लगता है, पर तभी वहाँ पर किंग आ जाते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम जानते हो रपुंज़ल का मूड अब कैसा है? तो वो कहता है कि जी मैं अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ, वो अपसेट है और कुछ टाइम अकेले रहना चाहती है। तो किंग कहते हैं कि पीछे हटो, मुझे जाकर उसे देखना है। किंग मान जाते हैं और अपने रूम में वापस चले जाते हैं और अपनी वाइफ से जाकर कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि रपुंज़ल का अब क्या होगा। तो क्वीन आगे से किंग को कहती हैं कि हमारी बेटी अभी छोटी है तो बच्चों वाली हरकतें ही करेगी, उसे अब बड़ा तो होने दें, उस पर ट्रस्ट तो करने, वो जरूर एक दिन अच्छी बच्ची बनेगी। तो किंग आगे से कहते हैं कि तुम समझ नहीं रही, वो बाहर जाना चाहती है, तुम्हें पता है ना कि बाहर की दुनिया कैसी है, मैं उसे बस बाहर की दुनिया से बचाना चाहते हूँ। और इसी के साथ वो विंडो बंद कर देते हैं। इधर हम रपुंज़ल को देखते हैं जो उसी केयर टेकर के साथ बाहर जा चुकी होती है और उसने अपना फेस कवर किया होता है। वो लोग एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर से उन्हें ब्रिज के ऊपर से गुजरना होता है, पर उनके घोड़े वहाँ पर नहीं जा रहे होते, जैसे कि वो डर रही हैं। लेकिन रपुंज़ल अपने घोड़े से उतरती है और अपने केयर टेकर के साथ ब्रिज के ऊपर से चलते हुए वहाँ आ जाती है। वहाँ पर ब्लैक कलर के बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं, जैसे बहुत बड़े कांटे हों। रपुंज़ल के साथ जो केयर टेकर होती है वो अपनी स्वॉर्ड से इन स्पाइक्स को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है। अभी रपुंज़ल को उन स्पाइक्स के अंदर एक स्टोन नजर आता है जिसके ऊपर कुछ कार्व हुआ था, यानी कुछ लिखा हुआ था। रपुंज़ल उसको टच करती है तो उसके अंदर से लाइट निकलने लगती है और रपुंज़ल भी बहुत दूर जाकर गिरती है। बहुत ज़्यादा स्पाइक्स आने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि रपुंज़ल के आगे वाले बाल गोल्डन होने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो वहाँ से भाग रही होती है उसके बाल लंबे होते जाते हैं। रपुंज़ल अभी भी वहाँ से भाग रही होती है और उसके लंबे बाल किसी चीज़ पर अड़ जाते हैं। वहाँ पर वो गिरने लगती है, लेकिन तभी सही टाइम पर वो वाइट हॉर्स जो रपुंज़ल का गोरा था उन्हें आकर बचा लेता है। वो लोग सही से तरीके से घर आ जाते हैं। जब केयर टेकर घर आकर उसके बालों को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो कैंची ही टूट जाती है।
इवन वो हर चीज़ जिससे बालों को काटने की कोशिश कर रही थी। इवन वहाँ पर यूजीन आता है और उनको बहुत डांटने लगता है, लेकिन थैंकफुली रपुंज़ल को कुछ नहीं होता। लेकिन ये एक चीज था कि ये डिनर का टाइम होता है, लेकिन रपुंज़ल को किंग और क्वीन के सामने जाते हैं यहाँ पर। लेकिन वो कैसे जाती? केयर टेकर उसके बालों का एक ऐसा स्टाइल बनाती है जिससे पता नहीं चलता कि रपुंज़ल के लंबे बाल हैं। से वो डिनर टेबल पर जाते हैं तो उसके फादर यानी किंग उसे समझाते हैं कि तुम्हें अब बड़ा होना होगा, तुम्हें आगे प्रिंसेस और क्वीन बनकर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालना होगा। वो अंदर चली जाती है, तभी रपुंज़ल की मॉम उसके पास आती हैं और कहती हैं कि ये लो ये डायरी, इस पर तुम नोट कर लिया करना। मेरे दिल में भी जो होता था मैं इस पर नोट कर लिया करती थी, तुम भी कर लेना। अगला दिन आ जाता है जब होती है सेरेमनी। प्रिंसेस को तैयार किया जाता है, लेकिन उसके ये बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे होते क्योंकि इसकी वजह से उसको अपने आप को संभालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो जब जब चलती उसका बैलेंस खराब हो रहा था। जब रपुंज़ल अंदर जा रही होती है तो इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बुरी लेडी प्रिजन का दरवाजा खोल देती है। सब लोग वहां पर आकर उन पे हमला करने लगते हैं। तो बुरी लेडी रपुंज़ल के पास आकर कहती है कि जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे फादर में सिटी में बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे, उन्होंने कई लोगों को कैद कर दिया था, उनमें से मेरे फादर भी थे। तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं तुम दोनों से जरूर बदला लूंगी। इस तरह से वो बुरी लेडी सबको कंट्रोल करने लगती है ताकि इन सबको भी अपने कैद में कर सके। रपुंज़ल अपने बाल खोलती है और वो सारे लोग तभी उसके जाल से फ्री हो जाते हैं। इस बात से सब लोग बहुत खुश होते हैं कि रपुंज़ल के बाल लौट आए। इस वजह में रपुंज़ल घबरा रही थी। रपुंज़ल अपने बालों की मदद लेते हुए उस लेडी और लोगों को हराती जाती है, तो उस लेडी को वहाँ से जाना पड़ता है और वो जाते कहती है कि मैं इसका बदला दोबारा से लूँ। इसके बाद किंग अपनी बेटी को उधर बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम जानते हो ना कि तुम 3 एज तक हमसे दूर रही हो, ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब तुम हमारी लक की वजह से मिल ही गई हो। तो मैं कुछ ऐसा नहीं चाहता कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जिसकी वजह से तुम दोबारा हमसे दूर चली जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता और दोबारा कभी मेरे से पूछे बगैर बाहर मत जाना। ये बात अपनी बेटी की भलाई के लिए कर रहे थे, लेकिन रपुंज़ल बहुत उदास हो जाती है। उसका भी दिल करता है बाहर जाने को, लेकिन वो वहाँ से नाराज़ होकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन यूजीन उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, बस कुछ और देर सब्र कर लो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। रपुंज़ल खुश होकर अपना खाना खाने लगती है क्योंकि उसे यकीन था कि उसका ड्रीम एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होगा। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब जो अगला सीन हमें दिखाया जाता है वो मूवी का लास्ट पार्ट होता है कि यूजीन और रपुंज़ल की शादी हो रही होती है। हर जगह को अच्छी तरह से सजाया गया होता है। यहाँ रपुंज़ल के बाद फिर से छोटे हो जाते हैं, हर जगह से लोग आए होते हैं और सब खुश होते हैं। तभी वहाँ पर एक वाइट हॉर्स आता है जिसके मुंह में एक छोटा सा कुशन होता है जिसके ऊपर वेडिंग रिंग्स होती हैं और उसके सर पर रपुंज़ल का पेट बैठा होता है जो हर तरफ फ्लावर्स पहन रहा होता है। रपुंज़ल और यूजीन स्टेज पे होते हैं। यूजीन और रपुंज़ल इस इंतजार में होते हैं कि कब उनके पास रिंग्स आए वो एक दूसरे को पहनाएं, लेकिन तभी वहाँ पर एक मिसहैप हो जाता है। जो घोड़े के ऊपर फूल होते हैं वो उसकी नाक में चले जाते हैं और जो कुशन के ऊपर रिंग्स होती हैं वो बहुत दूर जाकर गिर जाती हैं। इससे पहले किंग को डांट पड़ती, घोड़ा और वो पैर उन्हें ढूंढने चले जाते हैं। वो रिंग कैसल से बाहर गिर चुकी थी। एक रिंग तो पता नहीं कौन कौन से टेबल से होते हुए एक लैंटर्न से लटक जाती है जिसको वो पैर ढूंढ रहा होता है और वो खुद भी उस लैंटर्न को पकड़ लेता है ताकि वो रिंग को खोने ना दे। घोड़ा जिस रिंग को ढूंढ रहा होता है वो एक टेबल के नीचे होती है। अब ना तो उस टेबल के नीचे उसका हाथ जा रहा होता है ना ही टांग, फिर भी वो बहुत ट्राई करके रिंग को पा ही लेता है। इसका नुकसान ये होता है कि वो बहुत सारे बॉक्सेस को तबाह कर देता है, बहुत सारे शॉप्स को भी, जिससे वहाँ पर वह पहाड़ी चीज़ तबाह होने लगती है। पर वो घोड़ा और पैट कैस्टल तक पहुँच ही जाते हैं। फाइनली जब वो वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ यूजीन और रपुंज़ल की शादी होने वाली थी तो सब उनको देखकर बहुत हैरान होते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कम टाइम में रिंग्स को ढूंढ लिया था। तो यहाँ पर यूजीन और रपुंज़ल एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं और इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फाइनली अब रपुंज़ल मैरिड थी। जो यूजीन ने उससे वादा किया था कि उसे पूरी दुनिया घुमाएगा वो भी उसने पूरा कर दिया। तो इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।